मैं तो सोच रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, गिरफ्तारी हुई नहीं। यहाँ तो अगर कोई टिकैतू के घर में पैदा होगा, आने वाली संतान भी, उसको आंदोलन करने पड़ेगा। सोच समझ के पैदा होना टिकैत के घर में। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है, उस बैरिकेटिंग पर दिल्ली पुलिस लिख रहा। किसान ने इनको इंग्लिश के आर्ट के चक्रों में फंसा रखा। सरकार निकल नहीं सकती। लड़ाई झुकाने किसी की नहीं, सरकार ही जीत जाए। हमारे तो वापसी ले ले कानून। नहीं, हम नहीं देख रहे उनकी तरफ, हम उन्हें देखेंगे ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। देश में विपक्ष कमजोर है तो जब भी तो ये हालात हुई, सड़कों पर आना पड़ा जनता को। अच्छा, नहीं जाते तो कोई हाथ बांध कर थोड़ा खड़ा करेगा, समिति के सामने खड़ा करो। मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा है तो सरकार क्या है हमारे सामने। तो जो भी इस आंदोलन में गद्दारी करेगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी पीढ़ी बर्बाद होगी, बर्बाद। ठीक है, जब गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया। पीएमओ तक व्यापारी की पहुंच है। किसान आंदोलन में 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, नेताओं का उत्साह जो है वो और आत्मविश्वास से भरता जा रहा है। राकेश टिकैत साहब रोज की तरह हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज वो शख्स है मेरे साथ जिन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन में सुर्खियां बटोरी थी और उन्होंने रिजाइन दिया था। उसके बाद इन पर भी तरह तरह के सवाल आरोप लगे थे कि राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ जांच चल रहा है। अब आंदोलन 50 दिन क्रॉस कर चुका है, लेकिन 100 शहादत भी हो चुकी है। आगे क्या देख रहे हैं, अब क्या रुख रहेगी? सरकार तो मान नहीं रही साहब। सरकार मानेगी जी। ये देखिए, हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और हमारा ये किसानों का जो प्रॉब्लम है ये वर्षों से सुना नहीं गया है। और पूरा जो हमारा आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्व तरीके से चल रहा है। अगर शांतिपूर्वक ही रहता है तो सरकार के पास सिवाय इसके कि वो हमारी बात सुने और माने, इन काले कानूनों को वापस ले, और कोई समाधान ही नहीं बचा है। ये इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं आप लोग? अब तो टिकैत साहब कुछ रास्ता तो नहीं दिख रहा है। सरकार तो, आपको तो पता चल गया, आप लोग तो 20 देख के फसल का अंदाजा लगाते हैं। अब तो 10 दौर की बातचीत में पता चल गया कि सरकार चाह क्या रही है, उसकी रणनीति क्या है। हाँ, उसकी रणनीति लंबा चलाने की है। हमें भी आंदोलन लंबा है भाई। आंदोलन अभी 50 दिन हुई है। हम तो गेहूं की भी खेती करें या किसी भी खेती करें तो 4 महीने तो खेती हो, कोई 2 महीने में अपनी फसल को काट देगा। हम इस आंदोलन को बीच में काट देंगे आधा आंदोलन। ये तो अभी गेहूं की फसल बो रखी है, उसे तो पकड़े तो आप पर नजर है सरकार की। आप तो नजर वाले तो गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, तो जरूरी है गिरफ्तारी। मैं तो सोच रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, गिरफ्तारी हुई नहीं, कई साल से हुई नहीं गिरफ्तारी, जरूरी है। कितना FIR है अब तक आप पर? पता नहीं कितनी होगी FIR, क्या गिना करें हम। तो आपने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, आपको अंदाजा था कि एक समय आएगा जब इस तरह से सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा? हाँ, उसी में तो आंदोलन था 95 में। तो नौकरी क्यों छोड़ दी थी? छोड़ दी नौकरी, अपना वहाँ से सारी चीज सीखी, नौकरी छोड़ दी। कितना साल नौकरी किया था आपने? 5-6 साल, 7 तो साल। 2 शख्सियत हैं। इन्होंने अभी किसान आंदोलन में अपनी नौकरी से रिजाइन किया है और टिकैत साहब ने भी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। आंदोलन में ही छोड़ी थी? आंदोलन में। या तब बड़े टिकैत साहब थे? हाँ, जब थे। तो उन्होंने समझाया नहीं कि क्या कर रहे हो, घर नौकरी करो, वापस शादी वादी नहीं हो पाएगी? उन्होंने कुछ नहीं कहा कभी। उन्होंने तो ये कहा कि ठीक है, अपना काम कर, यहाँ पे भी आदमी की जरूरत है। लेकिन सब बाप का सपना होता है कि बेटा सरकारी नौकरी में गया है, बहुत दहेज मिलेगा, शादी हो जाएगी। नहीं, यहाँ तो अगर कोई टिकैतू के घर में पैदा होगा, आने वाली संतान भी, उसको आंदोलन करने पड़ेगा। सोच समझ के पैदा होना टिकैत के घर में। तो इसलिए बेटे का नाम चौधरी चरण सिंह रख दिया आपने? हाँ, वो 23 दिसंबर को जन्म था उसका। देखिए, ये आंदोलन बड़ा हंसी लगता है, मजाक लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 50 दिन से सर्दियों में बैठना, सरकार से आंख में आंख डाल के बात करना। आपकी तो फाइलें भी खंगाली जा चुकी है और खुद वो कह रहे थे पीयूष गोयल की सारी फाइल है आपकी टिकैत साहब? हाँ, वो कह रहे थे कि 40 लोगों की फाइल है, क्योंकि 40 ही लोग वहाँ पर जा रहे। मगर इतने दिन में 40 लोगों की फाइल खंगाली। अब लोग को तो पूरे किसान की अगर फाइल आप खंगाल लेते हैं कि किसान की, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये आज बोल रहे थे लोग कि शॉर्ट किया जाए, जो 40 लोग आप लोग चले जाते हैं उससे बात करने में दिक्कत होती है, आदमी कम कर दिया जाए, 4-5 लोग कर दिया ताकि मैनेज करने में आसानी हो। करने में आप आसानी है तो 4-5 में हो नहीं सकते, क्योंकि सारे के सारे जाएंगे इकट्ठे। आप कैसे देखते हैं? आप तो पुलिस में, महकमा में बड़े पदों तक रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है सरकार की और किस तरह के आदेश होते हैं पुलिस वालों को? देखिए, अगर शांतिपूर्वक चल रहा है हमारा कार्यक्रम किसी का भी, तो कोई संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे बिना बात का ये नहीं हो सकता कि उसके अगेंस्ट कोई
वायलेंस किया जाए, चाहे वो कोई भी सरकारी फोर्सेस हैं। तो हमारा ये जो किसान आंदोलन है पूरी तरह शांतिपूर्वक है और इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, इसमें कोई कई लोग एक्सपोज हुए हैं आज तक। हम लोग, मैं एज ए पत्रकार 15 साल कम समय नहीं होता है, 1.5 दशक का समय होता है। मुझे लगता था जब आंदोलन होता था तो लोग कहते थे कि आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया, शहरी लोगों को दिक्कत हो रही है। किसान आंदोलन में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क किसानों ने नहीं भैया, पुलिस ने रोक रखा है। जबकि अब तक ये होता था कि नहीं, जो आंदोलन कर रहा है वही सड़क रोक रखा है, जबकि बैरिकेड पुलिस लगाती है। ये आइडिया आप लोगों का था? सुप्रीम कोर्ट में कोई आपके वकील थे जिन्होंने ये बात समझाई थी जजों को कि भैया सड़क तो हमने नहीं रोका, तो पुलिस ने रोक रखा है, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं? नहीं, उनको तो सब पता है ना। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठा, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखे, उस बैरिकेटिंग पर दिल्ली पुलिस लिख रहा, तो सब रिपोर्ट जाती है ना, उनकी फाइल पड़ती है कि किसने रोक रखी। चाणक्य के यू टर्न को कैसे, चाणक्य समझ रहे हैं कौन है? अभी भारत में चाणक्य जानते हैं कौन है? कौन है? नाम नहीं लेना चाहते उसका। डर लगता है? नहीं, नाम क्यों लो किसी का। किसान से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। किसान ने इनको इंग्लिश के 8 के चक्रों में फंसा रखा, सरकार निकल नहीं सकती। 8 का चक्र भी अभी नया क्या है? पहले तो 4K कह रहे थे, ये क्या नया क्या 8 गोल ऐसे इसी में गुम हो जाएगा। अगर चोर चोरी करके चला जा और वो ऐसे 8 का इंग्लिश का 2 बार ऐसे बनाकर वो निकल जाए, फिर तो पुलिस वाला जो डॉग है वो भी नहीं ढूंढ सकता उसको, वो कुत्ता ऐसे ही घूमता रहेगा। ये अच्छा, मतलब पुलिस ऐसे ऐसे कर तो वो स्मेल इसी में लेता रहेगा कहीं जाए, देखो बाहर नहीं जा। तो ये जो हमारे मीडिया के जो चाणक्य है, मैं तो खैर मानता नहीं, इस बातों में भरोसा नहीं, मैं तो उनको गृह मंत्री मानता हूँ। उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने साफ साफ कहा है अपने सीएम को कि भैया कोई रैली वैली मत करो, अब घर बैठो। ठीक कहा उन्होंने भाई, उन्होंने ठीक कहा ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये कलयुग है, इसमें रिजल्ट तुरंत आता है। उसने दिल्ली को जाते हुए किसानों को रोक किया, किसानों ने उसको रोक दिया। आज वो कह रहा है कि मुझे भी राइट है प्रदर्शन वो करने का, मीटिंग। आज मुख्यमंत्री अपने स्टेट में ही कह रहा हूँ कि मुझे राइट है अपनी बात कहने का, तो उसको जब ज्ञान कहाँ हो गया था, जब दिल्ली जाते हुए लोगों को रोक रहा था, तो ज्ञान प्राप्ति होगी उसकी। ये खबर आ रही है उड़ते उड़ते कि आप लोग के समर्थन में बीजेपी वाला, तो आप कहीं रहे थे, कुछ बड़े नौकरशाहों ने भी समर्थन किया आप लोगों का, और आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उस हिसाब से आप लोग रणनीति बदल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। तो गृह मंत्री का यू टर्न बड़ा संकेत है, क्या लग रहा है सरकार अब झुक जाएगी? नहीं, सरकार को हमें कोई झुकाना थोड़ा, कोई यहाँ ऊंच नीच की, छोटे बड़े की लड़ाई झुकाने किसी की नहीं। सरकार ही जीत जाए, हमारे तो वापसी ले ले कानून, इस पे कानून बना दें और सरकार ही जीत जाए। हम तो आप पुलिस महकमे से थे, अब आज मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे, मैं इस देश के सेना का सम्मान करता हूँ, खासकर सेना के भी बहुत सारे जवानों ने इस तरह के अपील किए। एक तो एयरवेज में नौकरी करते थे, उन्होंने खाली लिखा कि इडियट पीएम, नाम भी नहीं लिखा था किस देश का कौन, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सुने कि खासकर जवान जो हैं वो किसानों के साथ, उन्होंने संकेत दिया है सरकार को कि हम अपने किसानों पर हथियार नहीं उठा सकते हैं। देखिए, पहले से ही हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से चला हुआ है, तो वो भावना आज भी किसानों में है और जवानों में है। दूसरा, तकरीबन हर गांव से, और ये जो इंडियन आर्मी है या फोर्सेस हैं, उनमें 70 से 80% जो आबादी है वो गांवों की है। जहां तक आप कह रहे थे कि अब दिशा किस तरफ जाएगी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जीत होगी। ठीक है साहब, क्या लग रहा है आपके, सुना है कि नौकरियां छोड़ के जवान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, अगर लंबा खिंचता है? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि जवान नौकरी छोड़ देगा। जवान नौकरी करेगा, अपने वो नौकरी करे। किसान को इतना कमज़ोर है कि वो आंदोलन नहीं कर सकता, अपनी जिसकी नौकरी लगी वो नौकरी करें, उससे एक ठीक मैसेज नहीं जाता। खास करके जो फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री है, तो उसके जवान को तो उसको जो को लग रहा है कि हमारे बाप के साथ जो सड़क पर बैठा है उसके साथ, जैसे एक किसान एक जवान शहीद हुआ और उसके पिताजी अगले दिन फिर आंदोलन में आ गए, एक युवा शहीद हुआ और वो उसके पिताजी भी आंदोलन, तो उन लोगों को लग रहा है कि मेरे बाप ठंड में बैठा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो हम लोग को रिटायर जवान तो आपके साथ आंदोलन में जुड़ ही गए। नहीं, रिटायर तो हैं ही, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी करनी चाहिए। खास करके जो जवान हैं उसको नौकरी करना चाहिए, उसको तो अपना ध्यान दे। सरकार
वहाँ बॉर्डर पे भी तो ध्यान रखना है ना। यहाँ तो है, यहाँ क्या, ये भी तो जवान ही है। हम नारा यही तो लगाते हैं, हम ही जवान है, हम ही किसान है, तो दोनों हम ही तो हैं। क्या लग रहा है, एक दोराहे पर देश है ये। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूरा अपोजिशन, मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई, उन सबकी नज़र आपके आंदोलन पर। उनको लगता है कि किसानों ने आंदोलन बचा लिया तो हम लोग की राजनीति बच जाएगी, नहीं तो हम लोग की तो बारी है, अगला चक्की पिसिंग उन्हीं के साथ होगा। सारे नेता डरे हुए हैं। अब हाउस में उन्हें तो देखना, विपक्ष वालों को तो देखना, वे कुछ करेंगे या नहीं करते। मतलब सुक्का ही समर्थन दे रहे। अब देखेंगे हाउस तो अरे वो लोग डरा हुआ है, सबका ईडी के रेड पड़ जाता है, शरद पवार को लेकर रेड पड़ता है, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, तेजस्वी को तो 12-12 घंटा। तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि किसान अगर जीत गए तभी हम घर से निकलेंगे, आप उनकी तरफ देख रहे हैं साहब। नहीं, हम नहीं देख रहे उनकी तरफ, हम उन्हें देखेंगे ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। देश में विपक्ष कमजोर है तो जब भी तो ये हालात हुई, सड़कों पर आना पड़ा जनता को। अच्छा, ये विपक्ष आपको, अब तो ये तो आप लोग की जिम्मेदारी हो गई, अब किसान बचाएगा विपक्ष को? नहीं, विपक्ष को कहाँ बचाएगा, हम तो अपने आप भी बचाएंगे, हमें ही देश बचाएंगे, हम ही बचाएंगे देश को। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकले थे, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, हमको बचा लीजिए। क्या लग रहा है, किसान अब सुप्रीम कोर्ट को बचाने की भी मुहिम में जुटा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बोलना चाहिए, सबको राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है। अब सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से समिति बनी, किसान ने वहां से इस्तीफा दे दिया, अब लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी किसान ही बचाएंगे। देखो, 2 चीज़ है उसमें, वो कोई भी है, सभी लोग इसको समझ लें। बहुत बड़ी पोस्टें होती है या किसी उस पर एक ही चीज़ मिलेगी, या तो मान मिलेगा या लालच मिलेगा। त्याग करना पड़ेगा, राज्यसभा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्लान बना कर बैठा हुआ है कोई भी कि मैं नौकरी में से हटूंगा, रिटायर होऊंगा, राज्यसभा मिलेगी, तो पहले ही प्लान बना के फिर वो काम उसी तरह का करे। जैसे यहाँ पे ये DND ये था, यहाँ पे टोल, इसमें 4 अधिकारी थे, चारों अपनी पोस्टों पर रहते हुए एक कंपनी बनाई। अब अपने पोस्टों का दुरुपयोग करा और साइन कर फिर उससे रिजाइन करके और फिर उसी कंपनी में डायरेक्टर बने। तो ऐसे लोगों की निगाह रखनी चाहिए। तो पिछला हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो तो सीधे राज्यसभा गिरे जाके। तो उनसे क्या फैसला करवाया, क्या फैसला करके हो गई राज्यसभा? नहीं, लेकिन ये सीरियस क्वेश्चन है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा था कि हम पर दबाव है सरकार का। लगता है किसान आंदोलन ने उनको भी दबाव से मुक्त कर दिया। अब हमारे चीफ जस्टिस बहुत आप लोग के पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, चलो, हमने उन पर कोई टिप्पणी नहीं हम करना चाहते। अरे आप लोग के लिए उन्होंने का त्याग करना पड़ेगा। क्या बात है, इशारों में कह रहे हैं सारी बातें हैं। नहीं, राज्यसभा का त्याग करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे वो ईडी हो, CBI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब कुछ, मीडिया, सब कुछ, सबके बारे में एकदम साफ साफ छवि बनने लगी है। किसान आंदोलन से सब साफ हो गया है, मीडिया का छवि पता चल गया, मीडिया कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब लोग, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा लोगों की राय बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि हमारी छवि का क्या होगा। देखिए, माननीय अदालत के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग ही ओपिनियन बनाते हैं ऐसी, लेकिन जो दूसरे अदारे हैं सबकी सरकारी जिम्मेवारी होती है। तो सरकारी जिम्मेवारी होती है, कानून के अनुसार होती है, और अपने पद को कानून के अनुसार यूज़ करना की ही हम शपथ लेते हैं। जिस दिन हम भर्ती हुए, हर ऑफिसर को जो छोटे बड़े रैंक में है, और हर MLA, MP, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सब प्रधानमंत्री, सब संविधान की शपथ लेके ही अपने दफ्तर को, अपने पद को ग्रहण करते हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये देश का जो संविधान है वेलफेयर स्टेट का है, और वेलफेयर का मतलब है लोगों का ध्यान रखें, परसेप्शन बन गया है, का ध्यान रखें। एक परसेप्शन बन गया। मैं तो केस गिना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आए इसी सरकार के खिलाफ, CBI का डायरेक्टर इसी सरकार के खिलाफ आया, उसको हटा दिया गया। ईडी का जिस तरह से मुंबई में छापेमारी हुई, उसके बाद CAG के ऑडिटर जनरल ने कहा कि भैया हम बिल फाइल, पहले CAG घोटाला की बात करती थी, उसने कह दिया कि हम फाइल मोदी जी के खिलाफ फाइल नहीं लाएंगे, ऑनलाइन ही नहीं करेंगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में मुझे कंटेम्प्ट कर लीजिए, मैं तो वहाँ भी बोल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आए थे कि भैया हमको बचा लीजिए। वो मीडिया वाले को कह रहे थे कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, जनता बचाए। तो आप, चूँकि आप लोग महकमे में रहें, अंदर के आदमी हैं, क्या सारी इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं वो
असहाय महसूस कर रहा है या दबाव में है या वो सरकार के साथ सहमति है उसकी? खैर ये हमारे आंदोलन का ये मुद्दा नहीं है, फिर भी अगर किसी को प्रेशर लगता है तो वो अपने हिसाब से सोचे। सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर कैसे देखते हैं सर? आपके किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, किसानों के वकील तक नहीं थे और उसने समिति बना दी। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार के दबाव में हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से किया है? जो 4 मेंबर बनाए हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और वो हमारे लीडरशिप ने जो मीटिंग करी उनमें चारों का पहले ही बयान आ गए हैं। जो ऐसे होते हैं ओहदे में, उनको पहले से अपना मन बना के, उनका जो मन की भावना थी वो पहले ही अखबारों में आई हुई है। तो हमें ऐसे मेंबरों से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्या लगा? इसलिए हमारी जो लीडरशिप, किसान लीडरशिप की मीटिंग्स हुई हैं उनमें उनको कह दिया है कि ये हमें मंजूर नहीं है, हमें ऐसी कमेटी के साहब आप लोग एहसानमंद है सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर को कुछ और समझ रहे हैं? नहीं, हम तो एहसान मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो गॉड होता है, भगवान होता है। हाँ, उनका ठीक है, किसान का नाम लिया उन्होंने तो उनका धन्यवाद है। लेकिन मैं तो जनता की राय जानता, जनता देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आएगा। समिति जिस तरह से बनी है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों की धारणा बदल रही है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उससे उसकी विश्वसनीयता कम हो रही है। नहीं, हम नहीं कह सकते कुछ। आप लोग महीन खेल रहे हैं। हमने कहा कि लगता है सरकार का दबाव है कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कहते। अभी तो कोर्ट होता है किसी सर, अरुण जेटली ने संसद में कहा था कुछ जज होते हैं जो कानून जानते हैं, कुछ जज होते हैं जो कानून मंत्री को जानते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो पूरा रिकॉर्ड चेक रखते हैं अपने पास। चलो वो बात कहने के लिए ना कोर्ट के खिलाफ कहना चाहिए। अभी ये को कोर्ट कर लेगी, मान लेंगे आप लोग? कोर्ट का तो कहना सबको मानना पड़ता है। तो समिति काहे नहीं मान ले रहे हैं? अच्छा, नहीं जाते तो कोई हाथ बांध कर थोड़ा खड़ा करेगा, समिति के सामने खड़ा करो। ये कैसा सम्मान है भाई, मीठा मीठा गप करवा तो या नहीं, तो ऐसा नहीं भाई, कोर्ट का तो सम्मान है कि उन्होंने सम्मान करा। भाई हमको नहीं जाना, वो हमारा इंडिविजुअल मामला है। तो मीडिया का भी आप लोग बहुत सम्मान करते हैं। मीडिया का तो धन्यवाद है तो कि मीडिया जो दिखाती है कि आप लोग खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो मान क्या नहीं लेते कि है पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा है? तो कहाँ आ रहा, दे दो ना, वो कहाँ है? हम तो तलाश कर रहे हैं कहाँ है उसका। 1 भी रुपए ये सिद्ध नहीं हुआ। ये जो हमारे पैसे आ रहे हैं ना, ये हमारे गुरु नानक ने आज से 550 साल पहले प्रथा डाल दी थी। लंगर कैसे चलाना है, दसौंद कैसे देना है, तो ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने, पीरों ने साथ बैठ के लंगर प्रथा चलाई है। इकट्ठा काम करना है, ऊंच नीच नहीं करना है, ये तो हमारे खून में है और इसी से फंड चल रहे हैं। आप बाहर जाके देखिए, लोग ऐसे हैं जो खाना पाना नहीं दे सकते, वो बर्तन साफ कर रहे हैं। तो ये बातें नहीं हैं जो आप कह रहे हो, इनकी फंडिंग चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। अरे मैं नहीं कह रहा सर, मीडिया वाले कह रहे हैं। आप भी तो मीडिया से हैं। देखो, मीडिया के ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम और किसका पहरा? कौन पहरा लगा? कलम कौन पहरा लगा हुआ है? कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। तो कह रहे हैं तो जो उनको कह रहा है, जनता जानते है। आप कुछ ही दिखाओ, उससे जनता अपने आप जो ठीक चीजें छांट लेती है, वो कर देती है रिफाइंड कि ये गलत है और ये सही। एक बात बताइए, आप लोगों ने कहीं ट्रेनिंग ली थी क्या? जो बाइनरी था भारत माता वाला, आप भारत ज़्यादा जोर से भारत माता बोल रहे हैं, मीडिया वाला आप लोगों ने मीडिया की हुटुंग शुरू कर दी। मोदी जी के जो अस्त्र थे, मतलब सरकार के, उस सबको आप लोगों ने बारी बारी से काउंटर किया है। और अंतिम ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी आप लोग काउंटर कर गए। नहीं, आपके आदमी ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं, हमने ये कहा है कि लालच छोड़ना पड़ेगा। कोई किसी भी पद पर है, उसको फिर ये नहीं कि मुझे राज्यसभा जाना, मुझे किसी कमेटी का चेयरमैन बनना, वो त्याग करना पड़ेगा उनको। ये रोज आप लोग की मीटिंग होती है स्ट्रेटजी को लेकर, आप लोग सारे किसान नेता मिलते हैं, फिर बात करते हैं इसको लेकर कि आगे क्या करना है। सरकार डाल आप लोग पात खेल रहे हैं। तो सरकार क्या है हमारे सामने? भाई सरकार क्या है हमारे सामने? पूरा जो फार्मूले हैं वो यहाँ से तो सीखते हैं, हम गांव से सीखते हैं। एक खबर जाने का गांव के लोग मतलब बताते हैं कि इसका ये अर्थ है। 40 किसान थे साहब इस देश में, मैंने विधायक बिकते देखा है, संसद बिकते देखा है। बिना सरकार, बिना विधायक जीते लोग सरकार बना लेते हैं। आप 40 लोगों में से एक आध दो भी नहीं बिक पा रहा है। एक को ढूंढो, कोई एक ढूंढो, कमजोर कड़ी कोई नहीं। हमने वो छोड़ दिया। कीमत सही नहीं लग रही है, बिकना नहीं है। नहीं, कौन कीमत लगा देगा? इससे सम्मान की कोई कीमत होती है? भाई सम्मान की कीमत होगी जो इस आंदोलन में गद्दारी करेगा,
वो किसान का पहला जयचंद को आ जाएगा और उसकी 3 पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जो रास्ता बताया था कि वे वहाँ छुपे हुए हैं, वो ब्राह्मण परिवार था कोई, ठीक है। और उस परिवार को वो रहा जिस गांव में, उसको फिर बहुत साल तक उजाड़ते रहे थे। तो आज भी वो है कि भाई एक किसी आदमी ने ये काम करा था, तो ऐसे कलंक कैसे धो दोगे। जिसने भगत सिंह को जिसने फांसी दी वो सरसादी लाल के परिवार था, उनका कोई बच्चा नहीं है, लड़की होती है, लड़का नहीं हुआ कोई हुआ, और वे भी गोद ले लेते हैं कहीं से, शुगर फैक्ट्री है वे, लेकिन वो आज भी पता है कि सरसादी लाल है जिसने भगत सिंह को फांसी का ऑर्डर दिया था। तो जो भी इस आंदोलन में गद्दारी करेगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी पीढ़ी बर्बाद होगी, बर्बाद। शहीदों के लिए क्या आप लोग का कोई बातचीत हो रही है? 100 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। उनका तो शहीद स्मारक बनाएंगे, बढ़िया भव्य शहीद स्मारक बनाएंगे, किसान शहीद होगा। ठीक है साहब, एक सीरियस सवाल है, ये सरकार भी जानते हैं कि वोट के लिहाज से अब तक वो सरकार सोचती थी कि उसको आंदोलन से फ़ायदा होता था, मुसलमानों के आंदोलन से हिंदुओं का पोलराइजेशन होता था, दलितों के आंदोलन से अपर कास्ट का पोलराइजेशन होता था, ये किसान आंदोलन से उसको वोट का भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी क्या वजह लग रही है कि वो सरकार अब तक इतना ज़्यादा अपना नुकसान उठाने के बाद भी बात नहीं मान रही, जबकि 1 मिनट का काम है, कह दे कि ठीक है बिल रद्द करना, उसका तो पैसा भी ना लग रहा है, जो कागज़ छपना है कागज़ भी ना छपा है, तो तुरंत सरकार बोल दे रद्द तो रद्द। दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। जब गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया। जब देश में पीएमओ में बैठे हुए अधिकारी देश के प्रधानमंत्री को गलत दस्तावेज पेश कर देंगे और कह देंगे कि आप मंच पे इनको बोल दो, तो क्या होगा ऐसे देश का? कौन लोग हैं वे? पीएमओ तक व्यापारी की पहुंच है। ये बड़ा, मुझे एक कहानी बता रहे थे कि मेरे सीनियर दोस्त हैं, मतलब दोस्त नहीं कहता हूँ, राजनीति में बड़े सीनियर हैं, 5 बार MP रहे हैं, 10-50 साल का। वो कह रहे थे कि एक बार चौधरी चरण सिंह के यहाँ गए थे, बड़े कॉर्पोरेट, उन्होंने कहा था कि तुमने गलती की होगी तो तुमको कुछ कहेंगे नहीं, करेंगे नहीं, और गलती की होगी तो छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है कि, और तब पीएमओ तक बहुत मुश्किल होता था कॉर्पोरेट का जाना। मनमोहन सिंह के दौर भी हम लोगों ने देखा है, वहाँ भी पीएम कॉर्पोरेट नहीं था। क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को कॉर्पोरेट चला रहा है, पूरी तरह से कॉर्पोरेट की सरकार है ये? वहाँ तक पहुँच है उनकी, अंदर तक। आप लोग तो किसी के नाती जन्म ले उस पर भी सवाल उठाते हैं कि पीएम नाती को देखने गए। भाई ना गई हो तो रहने दो, ये तो गांव के लोग कहते हैं, क्योंकि जब फोटो आवे बालक का खिलाते हुए का, अपने बालक तो खिलाई नहीं। अरे उस सोशल मीडिया पर कुछ वो सब गलत सलत करके भी लोग तो गलत होगा तो भाई जवाब दे दे कि गलत है, मैं नहीं गया। लंबी बातचीत हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन ने एक बड़ा पॉलिटिकल लाइन भी खींची है। बीजेपी को फिलहाल सबसे ज़्यादा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल से किसको फ़ायदा होगा, किसको नफ़ा नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हो सकता है बिल से किसानों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन इस आंदोलन जितना लंबा खींच रहा है उतना बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और अगर बीजेपी ये नहीं समझ पा रही तो उसके पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, टीम है, सर्वे करवानी चाहिए। इस आंदोलन ने इस देश, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, आपने कहा कि हिंदू आंदोलन होता है, मुसलमान आंदोलन होता है, आपने धर्म से लिंक किया। किसानों का धर्म है किसानी, किसान का सबसे पहला धर्म है किसानी। इसलिए धर्म की लाइन पे, जात पात की लाइन पे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, डायरेक्ट नुकसान होगा, क्योंकि किसान हर धर्म से है, हर वर्ग से है, और इनका धर्म एक ही है, हमारा धर्म एक ही है, किसानी। तो इसीलिए पूरे देश का किसान इस मुद्दे पर इकट्ठा है। मैं वही कहना चाह रहा था कि ये पहला आंदोलन है जिससे सरकार को पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और वो तमाम बाइनरी, वो तमाम मीडिया के द्वारा जो प्रपंच रचे गए थे, कभी आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, 100 से ज़्यादा लोग इस देश में सोशल एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं और ये सरकार उनको छोड़ नहीं रही है। किसान आंदोलन ने उन तमाम लोगों को जो विपक्ष की आवाज़ थे, नेता इस उम्मीद से किसान आंदोलन की तरफ देख रहे हैं, विपक्ष के नेता, कि अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो वो सड़कों पर राजनीति कर पाएंगे और उनको जेल जाने का जो डर सताता रहता है वो उनके चेहरे से कम होगा। तो किसान आंदोलन ने इस देश के संविधान को भी जिंदा किया है और लोगों को लगता है कि जब तक संविधान है, जिस तरह से संवैधानिक तरीके से किसानों ने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है, अगर इसी तरीके से वो आंदोलन को अब अपने हक हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो पूरे देश की नज़र है किसान आंदोलन पर कि ये सफल होता है तो लोकतंत्र जीतेगा, असफल होता है
तो एक बड़ी चिंता है, लोगों को लग रहा है कि फिर डिक्टेटरशिप आने में देर नहीं लगेगी। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।